रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का तारुफ, फर्मेंटेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग को। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। बायोटेक्नोलॉजी से मुराद कारआमद प्रोडक्ट्स की तैयारी या खिदमत हासिल करने के लिए जानदारों को मुख्तलिफ अमाल में इस्तेमाल करना, यानी कि हम जानदारों को ही इस्तेमाल करते हुए जो है कारआमद प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। जैसे हम दूध से दही बनाते हैं तो दूध से दही बनाने के लिए भी बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम बैक्टीरिया भी क्या है, एक जानदार है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो कारआमद प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब वो जो बायोटेक्नोलॉजी की इस्तिलाह है वो नहीं है, लेकिन ये तालीम जो है वो बहुत पुरानी है। जैसे पहले लोग पनीर बनाते हैं, जैसे हम दही जमाते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम हो तो काफ़ी अरसे से रहे हैं, लेकिन इसको फर्मेंटेशन का नाम जो है वो अब दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ ब्लॉग में लिखा है कि इंसान ने शराब, सिरका, पनीर, दही वगैरह बनाने के लिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल 4000 कबल मसीह में ही शुरू कर दिया था, ठीक है। इनमें से कुछ अमाल तो इस तरह से हर घर का हिस्सा बन चुके हैं कि हम इन्हें बायोटेक्नोलॉजी कहने से भी हिचकिचाते हैं, ठीक है। यानी पनीर बनाना या दही बनाना, हम इसको बायोटेक्नोलॉजी अगर कहें तो बहुत अजीब सा लगता है कि कितनी छोटा सा जो चीज़ है, छोटा सा काम है, वो एक बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम जदीद बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। इससे मुराद क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को मसनूई तरीके से तैयार करना, उसे तब्दील करना, निकाल देना, दाखिल कर देना और उसकी मरम्मत कर देना है, ठीक है। कि हम जो डीएनए होता है वो हम मसनूई डीएनए तैयार भी कर सकते हैं, उसे हम तब्दील कर सकते हैं। किसी भी जानदार के डीएनए से निकालना, यानी डीएनए को हम निकाल भी सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं और उसकी मरम्मत कर सकते हैं। जानदारों की खसूसियात तब्दील करने के लिए ऐसा किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम 1944 में ही शुरू हुआ, जब ये साबित किया गया कि डीएनए विरासती मालूमात रखता है। 1944 में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम शुरू किया गया था और साइंसदानों ने डीएनए तैयार करने वाले एंजाइम्स जो हैं उनको अलहदा कर लिया और फिर डीएनए को सेल से बाहर भी तैयार किया, ठीक है। और फिर 1970 के अशरा में वो जानदारों के डीएनए को काटने और जोड़ देने के काबिल हो गए थे, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के काबिल हो गए। 1978 में साइंसदानों ने इंसुलिन का जीन बैक्टीरियम में दाखिल करके इंसानी इंसुलिन तैयार की। इंसान का ग्रोथ हार्मोन भी बैक्टीरिया में ही तैयार किया गया। 1990 में इंसानी सेल में मौजूद तमाम जीन्स का नक्शा तैयार करने के लिए एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया, जिसमें इंसानी सेल में जितने भी जीन्स थे उसका नक्शा तैयार किया गया था। उस प्रोजेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान का नक्शा है, उसमें कितने शहर हैं, कितने जो है वो दरिया हैं, हर चीज़ के बारे में हम देखते हैं कि नक्शे के अंदर बताया होता है, ठीक है। सेम इसी तरह जो है वो जीन्स का भी एक नक्शा तैयार किया गया था, जिसमें उनके बारे में सारी जो है वो इंफॉर्मेशन थी। इंसान के जीनोम का मुकम्मल नक्शा 2002 में शाया किया गया, ठीक है। ये जो जितनी भी इसमें डेट्स वगैरह हैं वो आपने इन डेट्स को अच्छे तरीके से करना है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आपने यानी इसकी डेफिनेशन और एमसीक्यूज़ के लिए करना है। बायोटेक्नोलॉजी में की डेफिनेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन हम जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से गुजरता है, ठीक है। और इसमें से एटीपी की शक्ल में जो है वो तवानाई निकलती है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्मेंटेशन की जो डेफिनेशन है वो है, फर्मेंटेशन वो अमल है जिसमें ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, ठीक है। यानी जिसमें ग्लूकोज की हम नामुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। और इंसान जो है फर्मेंटेशन के अमल को सदियों से जानता है, मगर इसे फ़क्त एक कीमियाई अमल ख्याल किया जाता है, ठीक है। और 1857 में एक साइंटिस्ट था पास्टर, उसने साइंसदानों को काबिल किया था कि जितनी तमाम इकसाम के फर्मेंटेशन जो है वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होती है, यानी उसने जितने भी फर्मेंटेशन के एक्सपेरिमेंट किए उसने वहाँ पर किसी ना किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म को पाया, ठीक है। और इससे उसने फिर ये चीज़ दरियाफ्त की थी, उसने ये चीज़ जो है वह ज्यूम की कि हर फर्मेंटेशन की वजह ही माइक्रोऑर्गेनिज्म है, यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म के वजह से ही फर्मेंटेशन होती है, यही उसका बायस बनते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन की कई इकसाम होती हैं। आमतौर पर फर्मेंटेशन की हर किस्म माइक्रोऑर्गेनिज्म के किसी मखसूस ग्रुप की खासियत होती है, ठीक है।
उसके बाद फर्मेंटेशन के दौरान जो बनने वाले प्रोडक्ट के हवाले से इस अमल को मुख्तलिफ जो है वो इकसाम में तकसीम किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन के इब्तदाई मराहिल रेस्पिरेशन के मराहिल जैसे ही होते हैं, यानी ये अमल ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? लाइसिस का वर्ड जब भी किसी भी वर्ड के एंड पे आता है तो उसका मतलब होता है टूटना, तोड़ना, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट कर किस में तब्दील हो जाता है? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। पायरुविक एसिड का फार्मूला हमारे पास होता है C3H4O3, ठीक है। तो इसमें जो है वो ग्लूकोज तब्दील हो जाता है और मुख्तलिफ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो पहले, यानी जब भी फर्मेंटेशन होगी उसका फर्स्ट प्रोसेस यही होगा कि ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे, फिर पायरुविक एसिड से आगे कोई भी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फर्मेंटेशन होगी या उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ बननी है वो बनेगी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन की 2 बुनियादी इकसाम, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को देखें तो आप यहाँ पर देखें अपने पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ठीक है। इसमें हम क्या होता है कि इस फर्मेंटेशन के दौरान हमने कहा कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में टूटता है मॉलिक्यूल में, ठीक है। पायरुविक एसिड से आगे फर्मेंटेशन स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो हम पायरुविक एसिड से यहाँ पर जो है वो फर्मेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पायरुविक एसिड का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है? C3H4O3, ठीक है। ये हमारे पास होता है पायरुविक एसिड का फार्मूला। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पायरुविक एसिड में से हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। जब फर्मेंटेशन होती है तो पायरुविक एसिड में से आप देख रहे हैं यहाँ पर एरो लगा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई मीन्स कि यहाँ 3 कार्बन थे, यहाँ पे हमारे पास कितने रह गए? अब 2 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन कितने थे? 3 थे। जब हमने 2 इसमें से निकाल लिए तो हमारे पास क्या रह गया? 1 ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसा ही है। तो अब हमारे पास जो फार्मूला आ गया है वो हमारे पास क्या था? C2H4O, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो ये हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला, ठीक है। पायरुविक एसिड में से जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली तो हमें क्या मिल गया है? एसिटाल्डिहाइड। अब जब हम एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन में हमें पता है कि क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड होगी, ठीक है। जब इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, अब आप हाइड्रोजन ऐड कर लें, हाइड्रोजन का क्या होता है? H2, ठीक है। H2 को आपने इसके अंदर एडजस्ट कर देना है। कैसे? C2, ठीक है। H4 है तो यहाँ पर एक H यहाँ आ जाएगा, H5 हो जाएगा हमारे पास, और O है तो O के साथ एक H जो है वो लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? इथेनॉल का, ठीक है। समझ आ गई है कि सबसे पहले हमने क्या किया? पायरुविक एसिड ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस हुई, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनाया, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब निकली तो हमारे पास क्या आ गया? एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड की जब रिडक्शन हुई तो हमारे पास क्या आ गया? इथेनॉल, ठीक है। अब आप ऊपर से देख लें कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है किसके ज़रिए? यीस्ट के ज़रिए। ये फर्मेंटेशन जो है कई इकसाम के यीस्ट मसलन सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई करते हैं। ये एक यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ये आपने अच्छे से याद करना है। ये अमल बहुत अहम है और इसे खमीरी रोटी, बियर, शराब और कशीद करदा स्पिरिट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वही बात दोबारा जिसने आपको इस अमल के दौरान, अगर हम इस अमल को लिखेंगे तो वो हमारे पास यहाँ तक बनता है, यहाँ तक बनता है, ठीक है। तो इस अमल में हम क्या बताएंगे कि पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है, बनने वाली प्रोडक्ट यानी एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन से इथेनॉल बन जाता है, ठीक है। और अब जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो क्या होती है? रोटी के फूल जाने की वजह बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी सेम वैसे ही है। इसमें डायरेक्ट ही पायरुविक एसिड जो होता है, डायरेक्ट ही इसमें जो पायरुविक एसिड है उसकी रिडक्शन कर दी जाती है, ठीक है। रिडक्शन करके डायरेक्ट उससे लैक्टिक एसिड बना दिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किससे होती है? बैक्टीरिया के ज़रिए। और इसमें क्या होता है? पायरुविक एसिड की रिडक्शन करके लैक्टिक एसिड बना दिया जाता है। और ये हमारे बहुत से बैक्टीरिया में होता है। मसलन यहाँ पे 2 बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस है और लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। और फर्मेंटेशन जो है वो डेयरी इंडस्ट्री में बहुत अहमियत रखती है। डेयरी का मतलब होता है जितनी भी दूध से बनने वाली जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। जहाँ इसे दूध को तुर्श करने, दही बनाने के लिए, मुख्तलिफ इक़साम की पनीर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन। अब अगर आपसे सिंपल फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो है कि ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर दी जाती है, ठीक है। अगर बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन पूछा जाए तो फर्मेंटेशन क्या फर्मेंटेशन में अगर बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी में अगर फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी में इस तरह फर्मेंटेशन का मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म के बड़े कल्चर से किसी भी प्रोडक्ट का बनाना है, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म के किसी भी बड़े कल्चर से हम कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब फर्मेंटेशन का इस्तेमाल है कि फर्मेंटेशन जो है वो तजारती कदर व कीमत वाले मतलूबा प्रोडक्ट को बनाने के किसी जानदार की ज़्यादा से ज़्यादा अफजाइश हासिल की जाती है। माजी में इस अमल से सिर्फ खुराक और मशरूबात बनाए जाते थे, अब बहुत से दूसरे प्रोडक्ट्स मसलन सनती केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन की गई खुराक, अब जो फर्मेंटेशन की गई खुराक होती है वो ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली होती है, जल्द हज़म हो जाती है और लजीज होती है, ठीक है। और इससे फर्मेंटेशन वाली जो खुराक होती है इससे ज़्यादा महफूज हो जाती है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत भी कम होती है, ठीक है। अगर अनाज वाले प्रोडक्ट्स की बात करें तो अनाज वाले प्रोडक्ट्स में खमीरी रोटी यानी ब्रेड फर्मेंटेशन किए गए अनाज वाले प्रोडक्ट्स में सबसे आम है, ठीक है। और गंदम के गुदे हुए आटे की फर्मेंटेशन के लिए सैक्रोमाइसिस और चंद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास आ जाता है पनीर और दही अहम फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं। अब जब पनीर बनते वक्त दूध की प्रोटीन जम जाती है, ऐसा उस वक्त होता है जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनने वाला जो एसिड है वो दूध की प्रोटीन्स के साथ कीमियाई अमल करता है, ठीक है। और दही बनाने के लिए दूसरी किस्म के लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों के प्रोडक्ट्स हैं। अचार फलों और सब्जियों को महफूज रखने के लिए इनमें नमक और एसिड मिलाकर जो है वो इनकी फर्मेंटेशन कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मशरूब प्रोडक्ट्स हैं। तो अनाज वाले के जो दाने होते हैं जिनको पानी में हम भिगोकर क्या करते हैं, शीरा बना लेते हैं, फिर बाद में खुश्क करते हैं और उससे बारीक पाउडर में पीस लेते हैं और जो पेस्ट से इस पाउडर की यीस्ट से इस पाउडर की फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे पाउडर में मौजूद जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में टूट जाता है और फिर इथेनॉल बन जाता है, ठीक है। और यीस्ट से अंगूरों की बराह रास्त फर्मेंटेशन करके शराब वगैरह भी बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सनती प्रोडक्ट्स हैं इस्तेमाल होने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म और इस्तेमालात। अब फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट है, उसमें इस्तेमाल होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म एस्परजिलस और किसके लिए होता है, टेक्सटाइल, रंग साजी, चमड़ा बनाना, इलेक्ट्रोड प्लेटिंग, रबर की तैयारी में इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। इथेनॉल सैक्रोमाइसिस है, सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है सिरका और मशरूब में। ग्लिसरॉल है, इसमें सैक्रोमाइसिस होते हैं, ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, साबुन बनाने में, प्रिंटिंग में और मिठास पैदा करने के लिए। नेक्स्ट है एक्राइलिक एसिड बेसिलस है, इसमें प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को अच्छे तरीके से याद करना है और जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है उसको अच्छे से करना है, बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन की डेफिनेशन, ठीक है, और साथ में एप्लीकेशंस जो हैं उसकी फर्मेंटेशन की, ठीक है। थैंक यू।